हेलो दोस्तों, अशोका क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन और तहे दिल से मैं अजीत चौधरी स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ेंगे रीजनिंग में इनपुट और आउटपुट है। और जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, इनपुट आउटपुट होता क्या है दोस्तों। मशीन के अंदर दोस्तों कुछ मटेरियल डाला जाता है, वो इनपुट कहलाता है, और उसको सुव्यवस्थित ढंग से दोस्तों वह बनकर आ जाती है, वो आउटपुट कहलाता है। यानी कच्चा माल इनपुट है और पका हुआ माल दोस्तों आउटपुट कहलाता है। इसमें दो विधियों का प्रयोग करता है दोस्तों। कितने विधियों का? दो विधियों का प्रयोग करता है दोस्तों। एक है आरोही क्रम का और एक अवरोही क्रम का। तो सीधे प्रश्नों पर चलते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हो, यहां देखिए दोस्तों, इनपुट का एक मेथड है 100 मस्ट 73 85 गो 69 ऑन 32। दोस्तों इसमें देखो चार तो अक्षर हैं, 1 2 3 और 4। चार तो शब्द हैं दोस्तों, और चार ही संख्याएं हैं, 73 85 69 और 32। ठीक है दोस्तों। अब वो इनको उठाएगा और उठाकर इस प्रकार सुव्यवस्थित करेगा दोस्तों। इस प्रकार इनको व्यवस्थित करेगा जैसे कि या तो छोटे से बड़े क्रम में या बड़े से छोटे क्रम में। और ये चीज दोस्तों हमें इसका जो लास्ट आउटपुट है दोस्तों, इस चीज को बोलते हैं आउटपुट। क्या बोलते हैं दोस्तों? आउटपुट। और ये हमें आउटपुट बता देगा, ये हमें आउटपुट बताएगा दोस्तों कि क्या है ये। तो दोस्तों इसने क्या किया, पहले तो लिया है दोस्तों संख्या। देखो मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए। पहले तो इसने ली है संख्या। संख्या के बाद दोस्तों अक्षर है, फिर संख्या, फिर अक्षर है, फिर संख्या और फिर अक्षर। इस प्रकार इसने ये क्रम लिया है दोस्तों। संख्या फिर अक्षर, फिर संख्या, फिर अक्षर, फिर संख्या, फिर अक्षर। इस प्रकार पैटर्न लिया है। देखो दोस्तों, टॉपिक जरूर हार्ड है, लेकिन दोस्तों नंबर भी तो 5 हैं। अरे क्वेश्चन भी तो 5 हैं। 5 क्वेश्चनों की बात है दोस्तों, एक क्वेश्चन की बात नहीं है। इसलिए कोई भी चीज आपको तब तक मुश्किल लगती है दोस्तों जब तक वो चीज हमें समझ में नहीं आती। लेकिन जैसे हम उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, मैं आपसे वादा लेता हूं, मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि आप इसके पूरे वीडियो देखिए और धीरे धीरे जैसे आप इसके 5 क्वेश्चन कर लोगे। कितने क्वेश्चन? 5। यानी जब तक आप इसके 2 या 3 वीडियो नहीं देख लोगे तब तक आपके दिमाग में ये बिल्कुल अच्छे से नहीं बैठेगा। तो आप पूरे के पूरे 2 या 3 वीडियो जरूर देखिए दोस्तों। 3 वीडियो देख लीजिए कंटिन्यू। मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों, मैं वादा करता हूं कि आपको ये चैप्टर जरूर समझ में आएगा। अब देखिए, ये आउटपुट तो ये तो समझ में आ गया कि संख्या लेगा, फिर अक्षर लेगा, फिर संख्या लेगा, फिर अक्षर लेगा। यानी देखो सबसे पहले इसने गणपति विसर्जन किया है। क्या किया है दोस्तों? गणपति विसर्जन किया है। और गणपति में सबसे पहले किसको उठा के लाया है? संख्या को उठा के लाया है। देखो इस चरण से, यहां से जो पहला चरण लेंगे दोस्तों, और पहले चरण में इसने संख्या को लिया है। किसको लिया है दोस्तों? संख्या को लिया है। और संख्या भी कौन सी है दोस्तों? सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या, यानी संख्या को उठाएगा तो छोटी से बड़ी उठाएगा दोस्तों। अरे छोटी से बड़ी उठाएगा, बिल्कुल। छोटी संख्या सबसे लास्ट में लेगा, सबसे बड़ी संख्या। ये देख लीजिए 85 दोस्तों सबसे बड़ी संख्या। तो एक बात तो हमें समझ में आ गई कि संख्याओं को वो उठाएगा तो छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी और सबसे लास्ट में फिर बड़ी। अब बात करते हैं दोस्तों शब्दों की। अब बात करते हैं शब्दों की। देखो सबसे पहले चरण में इसने 32 को उठाया, तो इसको मैं नंबर दे देता हूं 1 नंबर। ठीक है दोस्तों। 32 को उठाने के बाद इसने ये सेम टू सेम ऐसे कैसे लिख दिया, 100 मस्ट 73, 100 मस्ट 73 85 गो 69 ऑन। यानी बाकी ऐसे की ऐसे। दूसरे चरण में दोस्तों उसने क्या किया? दूसरे चरण में क्या किया दोस्तों? दूसरे चरण में उसने किया, 32 तो अपनी जगह पर है क्योंकि ये पहले नंबर पर आ गया था दोस्तों, ये पहले नंबर पर आ गया था। अब इसने उठाया गो, GO, गो। तो दोस्तों अब देखिए हम शब्दों में चलते हैं। तो शब्दों में दोस्तों एस है यानी 19 नंबर का, मस्ट है 13 नंबर का, गो है 7 नंबर का और ओन है 15 नंबर का। यानी दोस्तों ओ 15 नंबर का, एम 13 नंबर का, एस 19 नंबर का और जी 7 नंबर का। तो इसने क्या किया, जो अंग्रेजी वर्णमाला में
जो अंग्रेजी वर्णमाला में जो सबसे छोटा अक्षर है यानी जी, यानी 4 शब्द दे रखे हैं दोस्तों, एस, एम, जी और ओ। एस का नंबर देखो दोस्तों, एस का नंबर अंग्रेजी वर्णमाला में 19 होता है, एम का 13 होता है, जी का 7 होता है, ओ का 15 होता है। तो बताइए इन शब्दों में सबसे पहले कौन आएगा? आप कहोगे सर जी आता है, सबसे पहले जी आता है, जी यानी 7 नंबर। तो सबसे पहले उसने क्या ले लिया दोस्तों? जी ले लिया, तो जी को डाल दिया 2 नंबर। क्या डाल दिया दोस्तों? 2 नंबर। अब इसने क्या किया दोस्तों? संख्या ली, अक्षर लिया। अब क्या लेगा? संख्या लेगा। क्या लेगा? संख्या। और संख्या देखो 32 से बड़ी संख्या, 32 से बड़ी संख्या देखनी है दोस्तों, तो 32 से बड़ी संख्या कौन सी है? 69। ठीक है, 69। तो इसको डाल दिया 3 नंबर। क्या डाल दिया दोस्तों? 3 नंबर। क्यों? 1 नंबर संख्या का, 2 नंबर अक्षर का, 3 नंबर संख्या का, 4 नंबर अक्षर का, 5 नंबर संख्या का, 6 नंबर अक्षर का। तो देखो दोस्तों अब की बार देखो 3 नंबर, ये आ गया 3 नंबर। 32 ऐसे कैसे, गो ऐसे कैसे। अब की बार 3 नंबर को लिया है दोस्तों, गुणोत्तर को उठाकर आगे ले आया और बाकी सेम ऐसे की ऐसे। देखो 100, मस्ट, 73 और ये 85, गुणोत्तर आगे आ गया, ये ऑन ऐसे की ऐसे। तो 3 चरण पूरे हो गए दोस्तों। 3 चरणों में उसने क्या खेल खेला? उसने खेला कि 1 नंबर पर संख्या ली, फिर अक्षर लिया, फिर संख्या ली, अब अक्षर लेगा दोस्तों। अब इसको ले लिया, ये तो इसके बाद दोस्तों किसका नंबर है? एम का नंबर है, क्योंकि एम का नंबर 13 है दोस्तों। तो देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और एम का 4 नंबर। एम का कितना नंबर? 4 नंबर। यानी मस्ट को उठा के आगे ले आएगा और बाकी ऐसे की ऐसे। अब जब मस्ट को लिया है दोस्तों, तो अब बारी किसकी है? अब संख्या की है। किसकी है दोस्तों? संख्या की है। संख्या कैसी आएगी? 32 आ गया, गुणोत्तर आ गया, अब 2 संख्याएं बची दोस्तों, 73 और 85। तो कौन सी संख्या आएगी? 73 आएगी। तो देखो यहां से 73 को उठाकर ये ले आया और बाकी ऐसे की ऐसे। अब 73 आ गया दोस्तों, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया, ये 5 नंबर हो गया। अब बारी है किसकी दोस्तों? अक्षर की। अब अक्षर हमारे पास 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है ओ और एक बच्चा है एस। बताओ ओ पहले आता है या एस? आप कहोगे सर ओ पहले आता है, तो ओन को उठा के ले आएगा। किसको उठा के ले आएगा? ओन को। ओन को उठा के लेके आ गया दोस्तों। अब क्या बचे? अब 2 ही बचे, एक तो बचा 100 और एक बचा 85। तो दोस्तों अक्षर के बाद संख्या आनी चाहिए, तो अब की बार 85 को उठा के ले आएगा और ये हमारा आउटपुट प्राप्त हो गया। ये हमारा आउटपुट प्राप्त हो गया। तो दोस्तों मैं इसको वापस आपको ट्रिक से समझाता हूं। किससे समझा रहा हूं दोस्तों? ट्रिक से समझा रहा हूं। और ट्रिक से कैसे होगा वो देखिए। यहां देखिए दोस्तों ट्रिक से कैसे हमें इनपुट से आउटपुट पता लग गया दोस्तों कि वो क्या कर रहा है। वो सबसे पहले संख्या ले रहा है। संख्या, संख्या, अक्षर, संख्या, अक्षर और संख्या। तो चलो दोस्तों सबसे पहले पकड़ेंगे संख्या को। सबसे पहले पकड़ेंगे संख्या को। संख्या को। और दोस्तों पकड़ने में आप माहिर हुई। अब सबसे छोटी संख्या दोस्तों, अब संख्या को कैसे पकड़ेंगे? 1 by 1, यानी 1 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 5 नंबर और 7 नंबर। क्योंकि 2, 4, 6, 8 पर तो अक्षर बैठेंगे दोस्तों। तो सबसे जो छोटी संख्या है दोस्तों उसको दे दो 1 नंबर, फिर इससे जो बड़ी है उसको दे दो 3 नंबर, राइट। फिर उससे बड़ी है उसको दे दो 5 नंबर, और जो इससे बड़ी है उसको दे दो 7 नंबर। कि सर ये आपने ये 2, 4, 6 ये कहां गए दोस्तों? दोस्तों 2, 4, 6 पर तो अक्षर आएंगे, विषम संख्या पर तो चलेंगे क्या? संख्याएं चलेंगी। और सॉरी हाँ, विषम संख्या पर तो संख्या चलेंगी, और जो बच गए सम संख्याएं 2, 4, 6 इन पे दोस्तों क्या चलेंगे? इन पर अक्षर चलेंगे। अब देखो अक्षरों को कैसे लिया है? सबसे पहले छोटा जी, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा। यानी ये 2, ये 4, ये 6 और ये 8।
तो दोस्तों जो सबसे छोटा है उसको दे दो 2 नंबर, फिर इससे जो बड़ा है G से बड़ा है M, इसको दे दो 4 नंबर, फिर M से बड़ा है O, इससे दे दो 6 नंबर, और जो इससे बड़ा है उसको दे दो 8 नंबर। दोस्तों क्या आपको नंबरिंग समझ में आ गई? विषम संख्या में नंबर दिए हैं 1 3 5 7 और अक्षरों को दिए हैं 2 4 6 8। तो चलो दोस्तों अब चलते हैं एक कदम फिर सफलता की ओर। पटवारी बनकर रहेंगे, पटवारी बनकर ही रहेंगे। यहां देखिए दोस्तों, सबसे पहले अब हमें एग्जाम में कैसे करना है दोस्तों? सबसे पहले हम लेंगे 1 नंबर को उठाएंगे। किसको उठाएंगे? 1 नंबर को, और 1 नंबर लिख दिया। 32 नहीं लिखेंगे, 32 लिखने में तो बहुत समय खराब हो जाएगा, और पटवारी में अगर एक प्रश्न में हम 5 मिनट ले रहे हैं तो दोस्तों 25 मिनट तो ये प्रश्न खा जाएगा, इसलिए 32 नहीं लिखेंगे। हम सबसे पहले 1 नंबर लिखेंगे दोस्तों। ये लिख दिया, देखो चरण फर्स्ट, चरण फर्स्ट, सबसे पहले 1 नंबर लिख दिया। यहां से इसको उठाकर, 1 नंबर का मतलब है 32, ठीक है, यहां से इसको उठा के लेके आ गए। बाकी ऐसे कैसे, ऐसे कैसे का मतलब 8 4 5 7 2 3 6, ठीक है दोस्तों। अब बताओ, अब उसको छोड़ो, उसको छोड़ो, इधर देखो, उसको छोड़ो, मेरी तरफ देखो दोस्तों। अब चरण सेकंड में क्या करना है दोस्तों? चरण सेकंड में 1 के बाद कौन सा आएगा? अरे 1 के बाद क्या आएगा? आप कहोगे सर 2 आएगा। क्या आएगा? 2, यानी ये आएगा दोस्तों। तो 2 को उठा लाया, 2 को उठा के लेके आगे, तो बाकी ऐसे की ऐसे 8 4 5 7 3 और 6। अब चरण 3 दोस्तों, 1 आ गया, 2 आ गया, अब क्या आना चाहिए? अब 3 आना चाहिए। तो देखो 1 2, अब 3 को उठा के लाएंगे दोस्तों यहां पर 3, और बाकी ऐसे की ऐसे 8 4 5 7 6। ये तीसरा चरण हो गया दोस्तों। अब चौथे चरण में क्या है दोस्तों? चौथे चरण में क्या होगा? 1 2 3, अब हम उठा के लाएंगे किसको? 4 को दोस्तों। 4 को उठा के लाएंगे तो 4 8 5 7 6, बाकी ऐसे की ऐसे। अब दोस्तों 4 आ गया, तो अब क्या उठ के आएगा? 5। अगले चरण में दोस्तों 1 2 3 4 5, और बाकी ऐसे की ऐसे 8 7 6, 8 7 6। अब देखिए दोस्तों, ये 5वां चरण हो गया। छठे चरण में क्या होगा दोस्तों? छठे चरण में ये ऐसे की ऐसे आ जाएंगे 1 2 3 4 5, अब 6 उठ के आ जाएगा दोस्तों, और बाकी ऐसे की ऐसे। और जो लास्ट चरण है दोस्तों, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 को उठा के आगे ले आओ 8। बोलो क्या सीरीज प्राप्त होगी दोस्तों? आउटपुट प्राप्त हो गया? बिल्कुल। कितने चरण लगे दोस्तों? 7 चरण लगे। कितने चरण लगे? 7 चरण लगे। अब इसी के पैटर्न दोस्तों, इसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग 5 प्रश्न पूछेगा। ये तो आपको देगा उसको हल करने के लिए, और इसके अकॉर्डिंग अब आपको 5 क्वेश्चन देगा। और आज का पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये रहा, ये रहा। फटाफट सोल्व करिए इसको, फटाफट सोल्व करिए दोस्तों। उसके अकॉर्डिंग जो अभी मैंने नियम सिखाया था, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है? छोटी संख्या छोटा अक्षर, छोटी संख्या छोटी संख्या छोटा अक्षर, बिल्कुल। फटाफट सोल्व करिए दोस्तों। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं। अच्छा, प्रश्न थोड़ा बड़ा कर देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी रहे। लो दोस्तों, अब करिए। निम्नलिखित इनपुट का चौथा चरण क्या होगा दोस्तों? चौथा चरण, ओनली चौथा चरण पता करना आपको, फाइनल आउटपुट नहीं देना है दोस्तों, ओनली 4 कदम।
फटाफट कमेंट्स बॉक्स में आंसर डालिए, इंतजार है मुझे। देखते हैं किसमें है कितना दम। क्या बात है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। आप कितना सोचते हो, कितना समझते हो, आपके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। तो चलो दोस्तों, एक बार मैं बता देता हूं आपको। यहां देखिए, इनपुट का चौथा चरण क्या होगा दोस्तों? छोटी संख्या को एक नंबर, अरे छोटी संख्या को एक नंबर, पहले नंबरिंग डाल देते हैं। फिर इससे बड़ी संख्या को 2 नंबर नहीं 3 नंबर। फिर इससे बड़ी संख्या को 4 नंबर नहीं 5 नंबर। फिर इससे बड़ी संख्या को 6 नंबर नहीं 7 नंबर। क्यों सर, ऐसा क्यों? 1 3 5 7 क्यों? क्योंकि दोस्तों आपने जो पिछला देखा था एग्जाम्पल, उसमें पहले संख्या को, फिर अक्षर को, फिर संख्या को, फिर अक्षर को, बॉयज गर्ल बॉयज गर्ल बॉयज गर्ल। तो दोस्तों अब देखिए, इनमें जे है, जे का नंबर 10 होता है, आई का नंबर 9 होता है, टी का नंबर 20 होता है, एफ का नंबर 6 होता है दोस्तों। तो सबसे पहले एफ को 2 नंबर, इसको 2 नंबर। एफ से बड़ा आई, आई का 9 नंबर होता है दोस्तों, इसको 4 नंबर। फिर ये 10, इससे बड़ा जे है, इसको 6 नंबर, और इससे बड़ा ये, इसको 8 नंबर। दोस्तों नंबरिंग डाल दी है 1 3 5 7 2 4 6 8। बताओ सबसे पहले चरण में दोस्तों, अरे सबसे पहले चरण में किसको उठा के लेके आएगा? अरे 1 नंबर को उठा के लेके आएगा। पहला चरण, चरण फर्स्ट, 1 नंबर उठा के लेके आएगा। बाकी ऐसे की ऐसे, तो लिख दो 6 4 8 2 3 5 7। ठीक है दोस्तों। अब दूसरे चरण में क्या होगा दोस्तों? दूसरे चरण में 2 नंबर को उठा के लेके आएगा, क्योंकि 1 नंबर आ चुका है, और 2 नंबर को उठा के लेके आएंगे दोस्तों। ये 2 नंबर को उठा के लेके आ गए, तो यहां पे 2 आ गया। अब बाकी ऐसे कैसे, 6 4 8 3 5 7। दोस्तों हम तीसरे चरण की बात करते हैं। कौन से चरण की? अरे तीसरे चरण की। तीसरे चरण में क्या होगा दोस्तों? 3 नंबर को उठा के लेके आएगा। अरे 1 नंबर उठ के आ गया, 2 नंबर उठ के आ गया, अब की बार तीसरा नंबर उठ के आएगा। तो 1 नंबर 2 नंबर, अब की बार उठा लिया हो, 3 नंबर को उठा के लेके आ गए, और उठाने में तुम माहिर हो ही। बाकी ऐसे की ऐसे 6 नंबर 4 नंबर 8 नंबर 5 नंबर 7 नंबर। 3 नहीं आएगा बीच में, क्योंकि 3 आगे आ गया दोस्तों। अब इसी प्रकार दोस्तों चौथा चरण, चौथा चरण में अब की बार देखो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। बोलो क्या उठ के आएगा? 4 उठ के आएगा, और ये 4 उठकर आ गया दोस्तों। 6 नंबर 8 नंबर 5 नंबर 7 नंबर। दोस्तों चौथा चरण ही तो पूछा था, अरे चौथा चरण ही तो पूछा था, और चौथा चरण हमारे पास तैयार है दोस्तों। 1 नंबर क्या है? 1 नंबर है 14 दोस्तों, 1 नंबर है 14। 2 नंबर क्या है? 4 है, एफ है। और 3 नंबर क्या है दोस्तों? 3 नंबर है 36। 4 नंबर क्या है दोस्तों? इन। 6 नंबर क्या है दोस्तों? जस्ट। 8 नंबर क्या है दोस्तों? टाइम। 5 नंबर क्या है दोस्तों? 48। और 7 नंबर क्या है? 59। दोस्तों ऐसा आपको कौन सा नजरिया दिख रहा है? 14F। 14F सभी में सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। यहां देखिए 14F, 14F, फिर है 36, फिर है इन। अब इन में 2 आ गए, इनमें 2 आ गए दोस्तों, इनमें 2 आ गए। इनके बाद जस्ट देखो ये तो क्रॉस हो गया, क्योंकि यहां पर जस्ट आ गया, अपने को चाहिए था इन। इनके बाद देखो जस्ट, इनके बाद इसमें भी जस्ट है, इसमें जस्ट नहीं है दोस्तों, इसमें जस्ट नहीं है, इसमें 48 है दोस्तों, ये भी गलत हो गया। जस्ट के बाद दोस्तों टाइम, टाइम के बाद 48, और 48 के बाद 59। द करेक्ट आंसर ए, द करेक्ट आंसर ए।
बोलो क्या आपको पहला प्रश्न समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं आपका दूसरा प्रश्न सही होगा। लो दोस्तों, एक इनपुट का दूसरा चरण है, ये इनपुट का दूसरा चरण है दोस्तों, कौन सा है? ये है, ये इनपुट का दूसरा चरण है और वो पूछ रहा है कि बताओ इसका पांचवा चरण क्या होगा। मैं प्रश्न को थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ये लीजिए दोस्तों, फटाफट करिए। ये एक इनपुट का दूसरा चरण है, यानी दूसरा चरण बना के दे दिया दोस्तों, और आपको पूछ रहा है पांचवा चरण है। कौन सा चरण दोस्तों? पांचवा चरण है। पांचवा चरण क्या होगा? फटाफट बताइए। नियम वही काम करेगा दोस्तों, नियम वही काम करेगा, नियम वही काम करेगा। छोटी संख्या छोटा अक्षर, फिर छोटी से बड़ी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर बड़ी संख्या, बड़ा अक्षर बड़ा अक्षर बड़ा अक्षर। फटाफट सोल्व करिए। फटाफट सोल्व करिए। चलो दोस्तों चलते हैं। इसका करेक्ट आंसर देखो क्या होगा। दूसरा चरण दे रखा है दोस्तों और पांचवा चरण पूछा है, तो सबसे पहली छोटी संख्या ये है, 1 नंबर, ये ऑलरेडी बैठी हुई है। ये 2 नंबर दोस्तों। अब 3 नंबर संख्या को पकड़ लो, 3 नंबर 29, 3 नंबर 29 छोटी संख्या लेंगे ना। 3 के बाद 5 नंबर ये और 7 नंबर ये दोस्तों। 1 2 3 5 7। अब संख्याओं को, अब अक्षरों को पकड़ेंगे। 2 के बाद देखो डी के बाद एफ है, 6 नंबर है, हाइट एच का 8 है दोस्तों, एम का ये है, तो दोस्तों एफ है। ये हो गया 2 के बाद 4 नंबर, 4 नंबर के बाद दोस्तों ये हो गया 6 नंबर और ये हो गया दोस्तों 8 नंबर। 2 4 6 8। इस प्रकार दोस्तों अपन ने क्रम को एडजस्ट कर दिया। अब तीसरा चरण क्या होगा दोस्तों? तीसरा चरण होगा, तीसरा चरण सबसे पहले किसको लिखेंगे? 1 के बाद 2 के बाद बोलो कौन आना चाहिए? आप कहोगे सर 3 आना चाहिए, बिल्कुल 3 आना चाहिए। 3 के बाद देखो ऐसे कैसे 4 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर। चौथा चरण दोस्तों, चौथा चरण देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 उठा के लिए 5। अब बच के 7 6 8 दोस्तों। तीसरा चौथा पांचवा चरण है। पांचवा चरण होगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। कौन उठ के आएगा दोस्तों? 6 उठ के आएगा। 6 के बाद 7 और 8 है, 7 और 8, यानी पांचवा चरण अंतिम चरण होगा रे। पांचवा चरण अंतिम चरण होगा जिसमें सारी संख्याएं व्यवस्थित होंगी। देखो देखते हैं 17 29 74 95, बिल्कुल सही है। 17 29 74 95। अब अक्षर देख लीजिए, डू, फॉरगेसन, हाइट और माउंटेन। ठीक है दोस्तों, देखिए ये 17 नंबर 1 नंबर था, ये डू ये 2 नंबर था, 29 ये 3 नंबर था,
फॉरगेसन ये 4 नंबर था, 74 ये 5 नंबर था, हाइट ये 6 नंबर था, 95 ये 7 नंबर था, और ये दोस्तों ये 8 नंबर था। बिल्कुल करेक्ट आंसर है 3, पांचवा चरण तीसरा होगा द करेक्ट आंसर दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, बाय बाय, हैव यू नाइस डे।